Hello students, today we are going to see a very interesting topic regarding the maths that is fraction. आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे स्टूडेंट्स एंड जानेंगे कि किस किस प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं और ये कितने कितने टाइप्स में प्रेजेंट है। ये आपके मैथ्स के कंसेप्ट बिल्डिंग कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एक एक करके फ्रैक्शन के सारे पार्ट को देखेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन का वर्ड जो होता है वो रेशनल नंबर से बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट होता है स्टूडेंट, क्योंकि फ्रैक्शन अगर एक सिंगल नंबर लेते हैं, जैसे कि ए और बी से अगर कोई नंबर डिनोट कर रहा है या फिर 1 और 2 एक कोई नंबर है, ये 1 और 2 जो नंबर है वो ये डिनोट करता है कि वो एक सिंगल नंबर है। बट अगर कभी भी ऐसा नंबर जो कि बाई के फॉर्म में आए, जो कि बाई के फॉर्म में हो, वो आपका फ्रैक्शन में आएगा। जैसे कि ए बाई बी के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर है तो वो फ्रैक्शन के टर्म्स में आता है। जैसे कि ए जो है, अगर एग्जाम्पल के लिए 1 ले ले और बी एग्जाम्पल के लिए 2 ले ले, तो 1 और 2 जो है अगर हमें इसे डिनोट करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो हमें लिखना होगा 1/2। तो यही आपका एक फ्रैक्शन हुआ। इस फ्रैक्शन को भी हम लोग मल्टीपल टाइप्स में देख सकते हैं। इसके मेन 2 टाइप्स है, जो कि है प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग दोनों ये सब सारे टर्म्स को देखेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि इसमें जो 1 है या फिर जो ए अभी लिखा है मैंने, ये 1 या फिर ए जो होता है वो इसका न्यूमरेटर होता है, वो इस टर्म का न्यूमरेटर होता है। और बी और जो 2 माना है मैंने इस एग्जांपल के लिए, वो जो बी है वो इस टर्म का डिनोमिनेटर है। इसी बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि किस किस प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट आर द मेन बेसिक टाइप्स ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन दीज 2 फ्रैक्शंस। द फर्स्ट फ्रैक्शन इज, as I say to you, the first fraction is the proper fraction. And the second fraction is the improper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि कभी भी न्यूमरेटर जो हो, स्मॉल हो। कभी भी न्यूमरेटर का पोर्शन जो होगा स्टूडेंट्स, यानी ए में जो भी नंबर आएगा वो स्मॉल होगा एंड डिनोमिनेटर में वो नंबर लार्ज हो। डिनोमिनेटर में लार्ज हो वो नंबर, मीन्स इट इज फॉलोड अंडर द प्रॉपर फ्रैक्शन रूल। मतलब कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो फिर उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग ले सकते हैं तो 2/4, एग्जाम्पल के लिए 11/9, ETC यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हो सकता है। उसी सेकेंड हैंड में हम लोग देखेंगे ऑन द अदर हैंड कि अगर न्यूमरेटर यानी कि जो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर ए जो हो वो बड़ा हो, मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर स्मॉलर, मीन्स इसमें क्या होगा कि डिनोमिनेटर जो होगा वो स्मॉल होगा और न्यूमरेटर जो होगा वो लार्ज होगा। इसमें जस्ट अपोजिट होता है कि इसमें न्यूमरेटर आपका स्मॉल होगा और डिनोमिनेटर जो होगा वो लार्ज होगा। देन ये इसका प्रॉपर टाइप्स में ये सब दोनों इंक्लूडेड है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल हम लोग देखना चाहेंगे, मतलब कि न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, मतलब कि क्या होगा, ये 13/11 और क्या हो सकता है 15/10 और क्या हो सकता है 99/12 etc। ये सब सारा जितना भी एग्जांपल है स्टूडेंट्स, सभी प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिफाइन करता है। अब हम लोग देखेंगे लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तब तक के लिए आप चाहते हैं तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट्स, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और इसके बारे में समझें। लाइक या फिर इसे अलाइक फ्रैक्शन भी कहते हैं। अलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि कहीं ना कहीं न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर, ये दोनों में से कोई भी स्टूडेंट्स सेम होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं, तो अगर किसी के आगे न्यूमरेटर में 6 है और किसी के आगे 5 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 6 है,
तो इसमें क्या हो रहा है कि 6 का रिपीटेशन 3 टाइम्स हो रहा है, 5 का रिपीटेशन 3 टाइम्स हो रहा है। ये इस लाइक फ्रैक्शन में आपको क्या करना होगा कि 6 को एक तरफ अरेंज करना होगा, सारे 6 को एक तरफ अरेंज करेगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में सारे 5 को एक तरफ अरेंज करेगा। भले ही ऊपर में जितना भी डिफरेंट नंबर हो, बट आपको सिस्टमेटिकली इसको अरेंज करना होगा, बिकॉज इट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब भी होता है कि एक जैसा फ्रैक्शन होने वाला सारे नंबर्स को आप एक तरफ डिनोट करिएगा स्टूडेंट्स, ताकि ये सारे नंबर आप आपस में रिलेटेड हो और उसे ये बात में पता चल पाए। इस कारण से लाइक फ्रैक्शन में हम लोग लिख सकते हैं कि हेयर द any portion of a fraction number या फिर fractional number can be same। लाइक फ्रैक्शन वही हुआ जिसमें क्या हो, अगर डिनोमिनेटर में अगर एक नंबर हो तो वही रिपीटेशन में सारे नंबर में होना चाहिए, अगर न्यूमरेटर में कोई एक नंबर हो तो रिपीटेशन में सारे में एक नंबर होना चाहिए। किसी में भी एक डिफरेंस आया तो वो लाइक फ्रैक्शन के कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग लाइक फ्रैक्शन को अब समझ चुके हैं। आप चाहते हैं तो इसे नोट डाउन करिए। अब हम लोग देखेंगे कि नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रैक्शन को। जी हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर के जैसा या फिर इंटीजर्स के जैसा या फिर होल नंबर, नेचुरल नंबर की तरह किस तरह हम लोग फ्रैक्शन को जो है वो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आपको पता ही होगा कि नंबर लाइन बनाने के लिए आपको एक लाइन बनाना होगा, देन आपको एक जीरो मानना होगा मिडिल में, और जीरो के जो लेफ्ट साइड होता है वो सभी चीजें नेगेटिव में जाती है और जीरो के राइट साइड सभी चीजें पॉजिटिव में जाएगी। और यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, और ये जो है ये सिलसिला चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब यही हुआ कि आप ऐसा नंबर होगा जो कि आप कभी गिन ही नहीं पाएंगे, ऐसा नंबर जो जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिस कारण से इसे इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। ये एक हायर क्लासेस का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। इन्फिनिटी एक अपने आप में ही एक बड़ा ब्रॉडर टॉपिक है। -1, -2, -3, -4, -5 एंड अप टू इन्फिनिटी, दैट इज माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी तक लेफ्ट हैंड साइड में भी जाएगा ये, ठीक है, और मिडिल में जो वर्ड नंबर रहेगा वो होगा 0। इस कारण से हम लोग समझ सकते हैं कि जितने भी चीजें हैं वो डिनोट करने का सही तरीका यही है। अभी तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक इंटीजर्स की तरह है, ये इंटीजर्स में डिनोट है, क्योंकि इंटीजर का डिफिनेशन ये होता है कि ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल नेचुरल नंबर एंड ऑल होल नंबर is come under the category of the integers। तो ये एक इंटीजर के फॉर्म में, बट हमें क्या करना है कि एक फ्रैक्शन को हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। फ्रैक्शन नंबर को, फ्रैक्शन नंबर में अगर मैंने एग्जांपल लिया 1/2, ये एक फ्रैक्शन नंबर है, बट आप देखिए कि ये एक कैसा फ्रैक्शन नंबर है, ये है एक प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर है। इस प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, कैसे हम लोग इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, वो ध्यान से देखिए। जैसे 2 है डिनोमिनेटर में, इसे न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे तो 0 लगाएंगे। 0 क्यों लगाएंगे, क्योंकि 1 जो है वो 2 से छोटा है, इस कारण से 0 लगाएंगे ताकि यहाँ पर भी 0 हो जाए। ये जो डिविडेंड का पोर्शन है, इस डिविडेंड के पोर्शन में भी 0 हो जाए स्टूडेंट्स। और 0 पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 0 लिया है, 0 के साथ हमेशा पॉइंट आएगा, क्योंकि आप पॉइंट लेकर के कोई भी नंबर को काटिएगा इस डिविजन वाले नंबर से। डिविजन वाले नंबर में 10 कितने बार में आएगा, 2 के टेबल में कितने बार में 10 आता है, 5 टाइम्स में। 5 टाइम्स में 10 आने का मतलब है कि 0.5 से ये पूरी तरीके से आपका सिंप्लीफाई हो जा रहा है। मतलब कि आपका क्या आंसर हो गया, 0.5। 0.5 is your answer, but it is not a complete answer, it is incomplete. Why? Because my real question is how to do your representation in the number line of this fraction number। मतलब कि इस फ्रैक्शन नंबर को आपने कहाँ रिप्रेजेंट किया, नहीं किया अभी तक, तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। ये 0.5 को आप देख सकते हैं कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि आप देखिए 0 से अगर गिनती स्टार्ट करें तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 आया। तो यही यहाँ से गिनती स्टार्ट करेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया,
0.5 number is represented. number is represented. इस तरह आपको क्या करना है कि इस नंबर लाइन में इस फ्रैक्शन नंबर को रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट, और एक कैटेगराइजेशन के थ्रू इसको एक समझना है, तक क्योंकि ये जो होल टॉपिक जो है ये आपके बेसिक कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसको इंक्रीज करने के लिए, और आपके हायर क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा स्टूडेंट्स। आप चाहते हैं तो इसे नोट डाउन करिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। अगर आपको कोई भी दिक्कत है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अदरवाइज you also need to I am very helpful to create such type of video. If you find helpful, then let me know in the comment section and subscribe it and like it for more such content. Thank you and best of luck.